हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपना एग्ज़ाम का तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी, आई एम सॉरी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को कि मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो कंप्यूटर में कुछ इशू हो गए हैं, ठीक है? तो कल से मैं लाइव पढ़ा लूँगी आप लोगों को। आज मुझे जो है लेक्चर यही पढ़ाना था, मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना था। तो मैं सोची कि भाई लाइव नहीं आ रही हूँ, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म तो अपलोड कर सकती हूँ ना मैं। बस डिफरेंस ये है कि आप लोगों के कमेंट्स में नहीं देख पाऊँगी। तो अभी तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और बच्चा पार्टी, ये जो चैप्टर है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ना। और ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वेश्चन पढ़ करके एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, नहीं ना। तो उसके लिए थोड़ा हमें सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो आप मेरी बात से एग्री करते होगे तो कमेंट बॉक्स में बताना अपना ओपिनियन कि यस मैम, हमें सब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ना चाहिए। तो चलो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ लेते हैं मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का लघु उत्तरीय प्रश्न। और जो बच्चे चैप्टर 1 फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन का नहीं देखे हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस बैंक वाले क्वेश्चन, तो आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि तुमको यहाँ से ज़रूर कुछ सीख के जाओगे। ये नहीं है कि आए हो तो खाली हाथ जाओगे, ज़रूर सीख कर जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, तो आगे बढ़े हम लोग। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मानव नेत्र का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, स्पेक्ट्रम क्या होता है ये बताना है। तो देखो, क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश मतलब होता है जो सूर्य का प्रकाश होता है, अगर वो किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और जब 7 रंग में विभाजित हो जाता है तो वो प्रकाश के अवयव जो रंग होते हैं और उसका जो पैटर्न बनता है, प्रिज्म किसको बोलते हैं, एक ऐसा टाइप का होता है, ठीक है, ऐसा जो चित्र होता है प्रिज्म होता है, ठीक है। और इस यहाँ से जो लाइट आता है इसको क्या करता है, ये वाइट लाइट है, ठीक है। वाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश, ठीक है। और जब ये श्वेत प्रकाश आता है तो यहाँ से 7 रंगों में वो विभाजित हो जाता है, उसको डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है। समझे आप लोग? तो जब उसको तोड़ देता है 7 रंगों में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। 1 मिनट तुम लोग वेट करो, 1 मिनट। यहाँ पे डिस्टरबेंस होंगी क्योंकि मैं भी पढ़ाई करती हूँ, तो थोड़ा नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एरोप्लेन मोड में डाल लेते हैं, नहीं तो मेरे घर वाले भी फ़ोन कर देंगे। और रिकॉर्ड कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए वीडियो। चलो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि स्पेक्ट्रम क्या है, कि जब एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म मान लो, ठीक है। और जब इस प्रिज्म पर एक लाइट आता है तो उसको 7 रंग में जो है प्रिज्म विभाजित कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम करते हैं, बोलते हैं। समझ में आया? चलो आगे मूव करें हम लोग। गुड। सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लो, टिंडल प्रभाव क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती हैं। देखना, तुम कभी जाओगे मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है, देखना कभी कभी ठंड, अभी के टाइम में, ठंड के टाइम में ज़्यादा दिखता है। जब जाते हो तुम लोग वॉक करने तो देखना, जब सूर्य का लाइट आता है, सूर्य का प्रकाश आता है और साथ में कुहासा रहता है। कुहासा जानते हो ना, ठंडा के दिन में जो ह्यूमिडिटी होता है, आर्द्रता होता है, हवा में थोड़ा पानी रहता है, उसको बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं हवा के साथ, जल के साथ, जो हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस पर वो थोड़ा ब्राइट दिखाई देता है, मतलब चमकीला दिखाई देता है, शाइन करता है वो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया? गॉट इट? आगे मूव करूँ? कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा तो नहीं होगा आप लोगों को? चलिए अब क्वेश्चन है अपना मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो होता है धुंधला तथा दूधिया होता जाता है और इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता है और इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जाता है। देखो मोतियाबिंद क्या होता है आज बताती हूँ मैं तुमको। आई नो कि बहुत बच्चों को पता होगा क्योंकि मोतियाबिंद कैजुअल है देखना। कुछ बच्चों के घर में होगा भी, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जैसे उनका उम्र ढल जाता है तो उनको मोतियाबिंद हो जाती है कभी कभी बहुत। ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इसमें जो कुछ व्यक्ति के नेत्र होते हैं, आँख होता है ना, तो आँख का जो ये वह काला वाला है ना, ये काला वाला, तो इसका जो लेंस होता है क्रिस्टलीय लेंस जो होता है धुंधला हो जाता है। देखोगे ना जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी आंखों में ये जो काला वाला दिखना, इसके ऊपर ऊपर वाइट वाइट हो जाता है, समझे। जब इसके ऊपर वाइट वाइट हो जाता है दूधिया कलर में, तो लोग को क्या होता है, इसकी वजह से वो लोग किसी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इनको प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किस चीज़ का कौन सा मतलब किससे दूर किया जाता है इस दोष को, तो शल्य चिकित्सा से, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। चलिए आगे मूव करें। क्या है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम और किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। क्या होता है स्पेक्ट्रम, जो होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जब स्पेक्ट्रम से किसी भी प्रकाश का हम लोग तरंगदैर्घ्य बताते हैं, ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। महत्तम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा और न्यूनतम का मतलब होता है कम, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है, लेकिन बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। अतः लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन महत्तम होता है। मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है तो उससे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का जो है उसका अधिक होता है। महत्तम किसका होता है, लाल रंग का। और वहीं पे जो बैंगनी रंग है उसका प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होता है। और इसी की वजह से क्या होता है, जो लाल रंग जो होता है ना वो कम विचलित होता है, लेकिन जो बैंगनी कलर होता है वो मतलब सॉरी एक मिनट बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन महत्तम होता है, ठीक है। हाँ देखो, तो लाल रंग के प्रकाश का जो विचलन होता है वो कम होता है और बैंगनी रंग का महत्तम होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये लाइन तो क्लियर बता रहा है, अब क्या ही इसमें बताऊँ है। चलो आगे क्वेश्चन देखो। क्या है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, क्यों बताना है। देखो क्या होता है इसमें कि जब किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए अपने नेत्रों को कम से कम जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो जो कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पम दूरी होती है और दूर रखा जाता है, ठीक है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम दूरी सीमा के नीचे तक घट जाती है। यदि कोई वस्तु नेत्र के अधिकतम निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना जो है क्या होता है कि वक्रित नहीं हो पाता है, और जिससे क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है पटल पर, जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसके फलस्वरूप कैसा होता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। अब बताओ यहाँ पे कोई रख देगा कुछ भी तो तुम देख पाओगे नहीं ना। तो एक न्यूनतम दूरी हम लोग को रखना पड़ता है। न्यूनतम दूरी क्या, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग को रखना पड़ता है, तभी जाके क्या होता है कि हम लोग किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलो आगे मूव करें। क्या है क्वेश्चन आगे, कि स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, क्यों, ये बताना है। तो देखो सूर्य प्रकाश, एक मिनट रुको, हाँ
देखो, सूर्य प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो देखो, जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि जब वायुमंडल में वो प्रवेश करता है तब आकाश में प्रकीर्णन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष में यात्री को जो है आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? एकदम इजी भाषा में लिखा हुआ है, ये नहीं कि हौज पौज करके लिखा हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है, ये बताना है। तो रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग जो है अधिक दूरी में भी साफ साफ दिखाई पड़ता है, इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद देखो, असमंजन क्षमता को परिभाषित करना है। एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है, ये बताना है। तो देखो, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा विभिन्न दूरों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जा सकता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों को समंजन जो क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होती है, इसलिए समंजन क्षमता की डायोप्टर जो है 4 होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलो, क्वेश्चन क्या है कि जरा दूरदृष्टिता तथा दृढ़ दृष्टि दोष में अंतर बताना है। तो दोनों स्थितियों में नज़दीकी वस्तु को ना देख पाता तथा ना देख पाना तथा अभिनेत्र लेंस की पाना, हाँ ठीक है, अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण है। दीर्घ दोष अभिनेत्र लेंस के बीच पतला होता है या नेत्र गोलक के पास छोटा होता है। यदि पक्षमाभि के कमजोर पड़ जाने से तो वह फोकस की लेंस दूरी को कम नहीं कर पाता है और इस दोष, देखो दोस्त लिख दिया है, दोष होगा। ठीक है, दोस्त हम भी पढ़ दिए, दोस्त होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे आप लोग, ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी टाइपिंग करने में। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता दोष से मतलब इसको बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे दोष जो होते हैं अधिकतर जो है आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार करा चुके हैं। चलो, और भी होगा, चैनल पे तुम विजिट करोगे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाते हैं। चलो, दूरदृष्टि से आपका क्या अभिप्राय है और इस दोष का निवारण बताना है। चलो, इस दृष्टि दोष के निकट जो वस्तु रखी जाती है वो निकट वस्तु की जो है साफ दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, और इस स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वो दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। दोष का निवारण के लिए क्या है, तो इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है और प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। समझ में आ गया? चलो, कितना क्वेश्चन है, बस 2 है। और देखो, वापस से दूरदृष्टिता दे दिया है ना, तो अभी जस्ट बताया था। चलो कोई नहीं, बढ़ा दूंगी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है? जब कांच जो होता है, कांच की प्रिज्म से प्रकाश की पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बैठ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और इस 7 रंगों को बैगनी, हल्के नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, लाल वर्ण क्रम में व्यवस्थित होती हैं और यह सभी रंग जो है अलग अलग कोने लिख दिया लेकिन यहाँ कोने पर मुड़ते हैं। ठीक है, कोने पर जो है मुड़ जाती है। और लाल रंग जो है सबसे कम मुड़ता है और बैगनी सबसे अधिक। और वर्ण कर्म को जो विगोर बोलते हैं याद रखा जाता है। ठीक है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा के समान वेग से दूरी तय की जाती है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है, जरा दूरदृष्टिता क्या है? जरा दूरदृष्टिता क्या होता है और इससे आप लोग क्या समझते हैं? तो चलो, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ
मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट दूर बिंदु हट जाता है। संशोधन चश्माओं के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टता कहा जाता है। यह दोष पक्षमाभी पेशियों को धीरे धीरे दुबले होने और तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें द्विफोकसी लेंसों की सहायता से दूर किया जाता है। समझ गए? तो यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन था, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि क्या करना है, आप लोग को याद रखना है कि नहीं। मेरा तो काम था बताना, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय अभी के लिए।